नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स पेबल जॉब की इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि अकाउंट्स की जॉब के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, उसका इंटरव्यू को हम कैसे क्रैक करें। तो उसी को ही मैंने ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो आपके लिए बनाया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो ये उनको भी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं आप जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, किसी भी जॉब पोर्टल पे कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है उस जॉब का टाइटल क्या है। अकाउंट्स के फील्ड में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, फाइनेंशियल एनालिस्ट हुआ, टैक्सेशन हुआ, ये बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो आप जब भी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं अकाउंट फील्ड में, तो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल ये एक दो ऐसे एरियाज हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। इसमें आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, उसके बाद आप फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन सब में भी आगे स्विच कर सकते हो। तो ये करियर प्रोग्रेशन के लिए एक अच्छी शुरुआत रहेगी आपकी। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा वो अकाउंट्स पेबल के बारे में है। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, देख लें पहले कि आप अकाउंट्स पेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके काम आएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अकाउंट्स पेबल क्या होता है? अकाउंट्स पेबल आप उनको आंसर कर सकते हैं। अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है जो किसी कंपनी को अपने सप्लायर्स या विक्रेताओं को दी जाने वाली राशि को दर्शाती है। यह शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी कोई बिजनेस करती है, कोई ट्रेड करती है, वो आउटसाइड मार्केट से भी कुछ गुड्स खरीदती है, कुछ मटेरियल खरीदती है, और जब वो मटेरियल खरीदती है तो उसका सप्लायर उसको एक इनवॉइस इशू करता है। उस इनवॉइस को वो कंपनी जनरल लेजर के थ्रू अकाउंट्स में रिकॉर्ड में लेके आती है, और जब वो उसको रिकॉर्ड में लेके जाती है तो अकाउंट्स पेबल क्रिएट होता है। तो बेसिकली ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है, आपको इनवॉइस और परचेज ऑर्डर में क्या अंतर समझ आता है? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर अकाउंट्स पेबल की जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस में आता है, ये क्वेश्चंस ज़रूर आता है। तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। इनवॉइस विक्रेता द्वारा, सप्लायर द्वारा भेजी गई एक बिल होती है। परचेज ऑर्डर खरीद की अनुमति देने वाला दस्तावेज है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली जो कंपनी माल खरीदती है, माल को खरीदने से पहले वो एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करती है जिसके अंदर वो सारी डिटेल डालती है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और उसमें क्या क्वालिटी है। बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जो वो हर एक कंपनी का अपना डिफरेंट डिफरेंट एक फॉर्मेट होता है, जिसके थ्रू वो परचेज़ जब भी कोई परचेज़ करते हैं, वो उसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली आप ये 2 चीज़ें उन्हें बता सकते हो, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी से बता देता हूँ। थ्री वे मैचिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप परचेज़ ऑर्डर, इनवॉइस और गुड्स रिसीप्ट नोट, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हो कि जो परचेज ऑर्डर में हमने इंफॉर्मेशन, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उस जब हमारे पास फिजिकल गुड्स रिसीव हुआ तो एक फिजिकल गुड्स नोट बनता है हर कंपनी में गेट पर, वो परचेज ऑर्डर से वो मैच होना चाहिए, और फिर जो अल्टीमेटली लास्ट में जो बिल आता है, वो तीनों चीजें एक दूसरे से मैच करती होनी चाहिए। इसी मिलान की प्रक्रिया को, इसी इसी पूरे कॉन्सेप्ट को थ्री वे मैचिंग कहा जाता है। तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप कोई डुप्लीकेट इनवॉइस आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा ज़्यादातर ये अकाउंट्स पेबल के क्वेश्चन आंसर्स में ये ज़रूर होता है। तो इसके लिए आप बड़ा अच्छा आंसर दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं उस इनवॉइस को तुरंत रोक दूँगा, अकाउंटिंग टीम को सूचित करूँगा, जिससे कि ये पूरी तरह से 100% कन्फर्म हो जाए कि हाँ, जो है किसी तरह की रॉन्ग अकाउंटिंग ना हो। तो इसका आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स को कैसे हैंडल किया है अकाउंट्स पेबल के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको एज इट इज तैयार करना है। इसकी एक और ज़्यादा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। तो आप इसको जब भी आपसे सवाल हो, आप इसको ऐसे आंसर करेंगे, भुगतान करते समय पेमेंट के टाइम पे अगर टीडीएस उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो हम उसको
उसी टीडीएस के रेट के अनुसार काटते हैं और सरकार को जमा कराते हैं, और उसके लिए टीडीएस रिटर्न भी समय पर फाइल करना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होगा, आपका होलिस्टिक नॉलेज का इंटरव्यूअर को आइडिया लगेगा कि यस, आपको टीडीएस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट टीडीएस रेट लगता है, और जब वो टीडीएस आप काट लेते हैं तो उसकी एक टीडीएस रिटर्न भी फाइल की जाती है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारी सप्लाईज ऐसी होती हैं, स्पेशली सर्विसेज, जहाँ पे जब आप पेमेंट करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की उस पे टीडीएस काट के सरकार को जमा कराने की। तो बेसिकली ये थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको उनके ऊपर एक कंट्रोल के लिए इसको लगाया हुआ है। तो कंपनी का काम होता है, जब भी वो पेमेंट कर रही है, वो ये चेक करे कि क्या उस सर्विसेज के ऊपर टीडीएस लगता है। अगर टीडीएस लगता है तो उसकी एक परसेंटेज है, 10%, 15%, वॉट एवर इट इज, आप वो परसेंटेज अप्लाई करके उसमें से टीडीएस काट के बैलेंस पेमेंट आप सप्लायर को करते हो, और काटा हुआ टीडीएस आप सरकार को जमा करते हो। तो ये बेसिकली टीडीएस का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इस सवाल का आंसर आप अच्छे से तैयार करें, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूछा जाता ही है अकाउंट्स पेबल की जॉब के लिए। तो चलिए अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लेजर रिकंसिलेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये एक आपकी, फिर मैं कहूँगा कि आपकी अकाउंट्स की नॉलेज के का एक चेक है बेसिकली ये क्वेश्चन। तो आप इसमें बहुत ही सिंपल आंसर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अकाउंट्स के बीच तालमेल बिठाने की होती है, बेसिकली लेजर रिकंसिलेशन होता है। मेरा सेल्स का लेजर हुआ, मेरा सप्लायर का लेजर हुआ, मैं उसमें ये देखता हूँ इस सप्लायर से सेल्स के लेजर में पूरी एंट्री गई है या नहीं गई है। तो एक एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, एक तालमेल बिठाया जाता है कि यस, अगर किसी को हम किसी सप्लाई के लिए पैसा दे रहे हैं तो उससे हमारे पास कुछ माल भी आया हुआ होना चाहिए और उसकी भी एक लेजर एंट्री होनी चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से ही आंसर कर सकते हो कि ये बेसिकली एक रिकंसिलेशन है बिटवीन टू अकाउंट्स। तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपने एसएपी, ओरेकल, टैली जैसे किसी सॉफ्टवेयर पर काम किया है। तो दोस्तों ये कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी भी कंपनी में आजकल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एसएपी है, ओरेकल है, टैली है। तो अकाउंटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर, ये ईआरपीज यूज़ होते हैं ज़्यादातर कंपनीज में। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप थोड़ा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप 15 दिन 1 महीने की टैली की ट्रेनिंग तो जरूर ही ले लें। आपके जहाँ जिस सिटी में भी आप रहते हैं उसके आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो टैली की कोचिंग कराते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज टैली की हो जाएगी, आप इंटरफेस को यूज करना सीख जाओगे, कहाँ से जनरल लेजर की क्रिएशन होती है, वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि यस, मैंने टैली में काम किया हुआ है और मेरे को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो मैं एसएपी और ओरेकल में भी इजीली काम कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आप इसमें ये भी एक चीज़ ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अकाउंटिंग की किसी भी जॉब में जाने से पहले आप घर पर ही थोड़ा सा, या फिर किसी आसपास किसी कोचिंग सेंटर में जाके, कंप्यूटर सेंटर में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी थोड़ा सा काम करना सीख लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप सीखें तो उसमें दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं सीखनी अकाउंटिंग के फील्ड में जाने के लिए। एक तो है, आपको वी लुकअप अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे वी लुकअप लगाते हैं। दूसरा है पाइवट टेबल क्रिएट करना। तो ये चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, इनको आप सीख लें, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आपसे वो ये कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछें, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि यस, मैंने टैली में भी काम किया हुआ है, मुझे टैली में काम करना आता है, तो मैं किसी भी ईआरपी में काम कर सकता हूँ। मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के वो क्लियर हैं, तो मैं इजीली काम कर पाऊंगा, और मैं एक्सेल में भी मैं जानता हूँ कैसे काम किया जाता है, कैसे वी लुकअप लगता है, कैसे पाइवट टेबल बनाई जाती है, तो मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो वो आपको एक एज देगा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सामने वाले के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डेबिट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स पेबल की जॉब जब आप करने जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो इसका आंसर आप उनको बोल सकते हो। डेबिट नोट होता है जब खरीदार
किसी गलती या रिटर्न के लिए सप्लायर से राशि कम करता है तो डेबिट नोट को इशू करता है। इसी तरह से क्रेडिट नोट के बारे में बता सकते हो, जब विक्रेता खरीदार को राशि वापस करता है या छूट देता है तो वो क्रेडिट नोट के थ्रू ही उसकी अकाउंटिंग होती है। तो ये बेसिकली डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक तरीके से अकाउंटिंग के ही नोट्स हैं जो कि आपकी लायबिलिटी को बढ़ाने और घटाने में हेल्प करते हैं। तो इसको आप अच्छे से क्लैरिटी करके, तैयारी करके तब उसको बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेमेंट साइकिल क्या होता है? दोस्तों अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल में पेमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, यह प्रक्रिया है जो इनवॉइस प्राप्त होने से लेकर भुगतान करने तक का जो समय है उसके अंदर इनवॉइस वेरिफिकेशन, अप्रूवल्स, पेमेंट शामिल होता है। मैं आपको और थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। पेमेंट साइकिल बेसिकली होती है जब कोई कंपनी किसी से माल खरीदती है, उसको उसके अगेंस्ट में पेमेंट इशू करनी होती है। तो हर कंपनी का एक टाइम साइकिल डिसाइड होता है कि हमें 30 डेज में सारे सप्लायर्स को पेमेंट करनी है। ये कंपनी का भी होता है, कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेशन के हिसाब से, कि आपको 30 डेज में पेमेंट करनी है, 60 डेज में पेमेंट करनी है, नहीं करनी है तो उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो जब आप इंटरनली जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता लगेगा वहाँ की पेमेंट पॉलिसीज के हिसाब से पेमेंट साइकिल क्या है। बट जब आप को इंटरव्यू में आंसर करना है तब आप बता सकते हो पेमेंट साइकिल बेसिकली इनवॉइस रिसीव होने से लेके पेमेंट तक के बीच का समय है, जिसके अंदर हमें इनवॉइस की एंट्री करनी है, उसकी इनवॉइस की वेरिफिकेशन करनी है और जो रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं सीनियर से या उस डिपार्टमेंट से जिन्होंने वो माल परचेज किया है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल्स वगैरह लेने होते हैं, फाइनली फिर हम उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं। तो आप उस हिसाब से बता सकते हो। तो 30 डेज हम हमारे बेसिकली पेमेंट साइकिल जनरली होती है, बट इट इज अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन आता है, अगर सप्लायर समय पर पेमेंट ना मिलने की शिकायत करता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? यहाँ पे आपका पता लगता है कि आप कितने मैच्योरली काम करते हो और आपको क्या एक्सपीरियंस है। तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इनवॉइस तरीके से प्रोसेस हो गया है। फिर यदि कोई डिले हुआ है तो उसका कारण को पहचान कर सप्लायर को उचित उत्तर दूंगा और प्रक्रिया को तेज करूंगा। यानी कि आप उसमें बोलोगे कि अगर कोई पेमेंट डिले हुई है और वो रिपोर्ट हुई है, मेरे सीनियर से मेरे पास आई है, या मेरे को सप्लायर बोल रहा है कि आपने पेमेंट डिले कर दिया, तो सबसे पहले मैं उसका रीजन चेक करूंगा कि क्यों डिले हुआ है। क्या इनवॉइस में कोई एरर था, क्या कोई मेरी प्रोसेसिंग में गलती हुई है, या किसी कहीं अप्रूवल में पेंडिंग तो नहीं है, किसी और की वजह से डिले तो नहीं है। मैं उस सारी चीज़ों की छानबीन करके फिर उसके अनुसार ही मैं सप्लायर को इन्फॉर्म करूंगा कि आपकी पेमेंट इस दिन तक पहुंच जाएगी। यह इसके ना पहुंचने का रीजन ये है। आप सप्लायर की कोई, हो सकता है सप्लायर ने कोई इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच ना की हो इनवॉइस के साथ जो बहुत जरूरी हो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो आप इन सब चीजों को क्लब करके अपने आंसर को बता सकते हो। तो दोस्तों ये 10 सवाल थे जो मेरे दिमाग में थे कि ये बहुत जरूरी है अकाउंट्स पेबल की जॉब के लिए। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप जब भी अकाउंट्स पेबल की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये 10 सवाल को तैयार करके जाएंगे। तो आई होप कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपको पक्का जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिर से आऊँगा एक नए वीडियो के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा।